बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 30। चैप्टर नंबर 30 का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आइडिया होना चाहिए। एफएससी कॉन्सेप्ट से अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दरअसल वो वर्क डन होता है जो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में करना पड़ता है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि ये वर्क है, एक्चुअली इसमें हम एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक मूव करने में दरअसल हमें एनर्जी लगाना, वो जो चेंज इन एनर्जी है जो कि वर्क के बराबर होती है, दरअसल उसी चीज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। चैप्टर का पहला जो टॉपिक है बहुत बेसिक सा है, इसको ऑलरेडी हम इससे पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। हमारे पास दो तरह की बेसिक फोर्सेस, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा चार्जेस की वजह से, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से पाई जाती है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की वजह से। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैसेज की वजह से होती है। ये ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि this formula and this formula F is equals to capital G N1 N2 over R square। दरअसल दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जबकि ये वाला जो फॉर्मूला है F is equals to 1/4 pi E naught Q1 Q2 over R square, it is Coulomb's law। तो F फर्स्ट वन जो फॉर्मूला है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दोनों ही बेसिक फोर्सेस हैं, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर मैसिव whereas the second formula is for charges। और दोनों में एक चीज जो डिफरेंट है वो कांस्टेंट है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इट्स वैल्यू इज 6.67 की एक्सप्लेन माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। whereas 1/4 pi E naught is called Coulomb's constant, जिसकी वैल्यू 8.99 एक्सप्लेन 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। दोनों में एक सिमिलरिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ये भी दो डेफिनेशंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो इक्वेशन फर्स्ट है जी, यहाँ पर जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड को या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट मास। you mention a definition यहाँ, the gravitational force per unit mass exerted on a test body of mass m0 placed at that position। this is the definition of G, gravitational field strength। whereas E is called electric field strength, electric field intensity भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर F से मुराद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q नॉट से टेस्ट चार्ज। यहाँ पे डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज exerted on a test charge Q naught, this is called E, and E is electric field strength। ये दोनों फॉर्मूलाज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यू नो कि एक हम यूज किया करते हैं रिलेशन, वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल
जो है वो यही है कि जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो उस चेंज एनर्जी के बराबर। दरअसल ये फॉर्मूला हमें यूजफुल होगा in order to understand the term electric potential. As I mentioned, electric potential जो है it is the work done. वो वर्क होता है क्योंकि हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डेल्टा यूज हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल में है नेगेटिव इसलिए लगाया जा रहा है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। अगर हम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाएं तो डेफिनेटली दिस वर्क डन अगेंस्ट द field on this next इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, इसी फॉर्मूले को यू बी माइनस यू चेंज को बिल्कुल लिखा जा सकता है। यू बी उस पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी है which is higher potential, whereas UA पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी है which is lower potential। इंटीग्रल फॉर्म में दो पॉइंट्स के दरमियान इंटीग्रल कर सकते हैं ए टू बी, ये लोअर लिमिट के साथ है अपर लिमिट के साथ है। यहाँ पे जो W की जगह लिखा गया है दैट इज इक्वल्स टू F एस वर्क यूनिट फोर्स और डिस्टेंस S का स्केलर पर ये तमाम का तमाम रेफरेंस पुराने चैप्टर का ही नीचे इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए टेंशन की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये भी क्रिस्टल इम्पॉर्टेंट आपने पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स हर उस फोर्स को कहते हैं जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलो बाय ऑब्जेक्ट अ पार्टिकल। अब इसमें ये दो उसी तरह से चार्जेस दिखाए जा रहे हैं, Q1 है Q2 उनके दरमियान r डिस्टेंस है, इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसको सिर्फ सेल्फ रीडिंग के तौर पे पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ती है yes here is the formulas। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन है तो वो किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, इट मे बी अलोंग एक्स एक्सिस, इट मे बी अलोंग वाई एक्सिस, इट मे बी अलोंग सी एक्सिस। तो हम अपने इस फॉर्मूले को मजीद मॉडिफाई करते हैं, यू बी माइनस यू ए को लिखा माइनस, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं इसलिए हम दो पॉइंट्स के दरमियान की बात करेंगे और जो हमारा फॉर्मूला है हम उसको कुछ इस अंदाज में अच्छा। टॉपिक का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा डेरिवेशन ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दरअसल वो एनर्जी होती है जो कि चार्जेस जो कैरी करते हैं उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाते हैं। अब जो जैसे जो पॉइंट्स हमारे पास जो मैसेज हैं वो हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैरी करते हैं, सिमिलरली जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैरी करते हैं। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा कि जो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी है यू बी माइनस यू ए वो माइनस इंटीग्रल ए बी एफ डॉट, अब एफ का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एफ
बेसिकली फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ निकालना हो तो दिस विल बी इक्वल टू 2 into e, तो एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इंटीग्रल से बाहर आ गया, फॉर्मूला बन गया e डॉट डेल्टा एस। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास है इसी फॉर्मूले को, इस डायग्राम को समझिएगा। तो इस डायग्राम में बेसिकली ये कहा गया है कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दिस इज पॉइंट चार्ज Q2। तो Q2 जो है वो उसे मूव किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू Q1 और अलोंग इट इज मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन, वी आर टेकिंग द x कंपोनेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है, इसलिए इसी फॉर्मूले को क्वेश्चन 5 के UV माइनस UA इक्वल्स टू Q2 इस फॉर्मूले में लिखा गया, क्योंकि Q2 को मूव करवाया जा रहा है EX डेल्टा और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को RARB से रिप्लेस कर दिया है, डेल S की बजाय R से रिप्लेस कर दिया, डेल R। अब EX का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 था, उसका वैल्यू कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल साइन रह गया डेल R ओवर R स्क्वायर। अब ये जब इस पे इंटीग्रेशन की गई, इंटीग्रल साइन अप्लाई किया गया तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 इंटू 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर R। तो ये फॉर्मूला दरअसल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का है बिटवीन टू पॉइंट्स। इस फॉर्मूले में मजीद यही मेंशन किया गया है। अब अगले जो एक फॉर्मूला हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट की बात की जाए तो एब्सोल्यूट फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें हम सिर्फ एक पॉइंट पर ही एनर्जी को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सैंपल प्रॉब्लम है, ये वाला टॉपिक इसलिए कुछ इंक्लूड नहीं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। यस, कमिंग टू व्हाट दिस पॉइंट तो मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि स्टार्ट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली ये वो वर्क डन है जो कि हम किसी भी टेस्ट चार्ज पर करते हैं, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी की जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये भी एक सिंपल डेफिनेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो Vp किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है, दिस विल बी इक्वल टू Up से मुराद है पोटेंशियल एनर्जी, Q0 से मुराद है टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल कैपिटल V। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टेस्ट चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ डेफिनेशन यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। अब वो तो था जनरल डेफिनेशन, पर क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया दो पॉइंट्स के दरमियान, अगर ए और बी के दरमियान पोटेंशियल का डेफिनेटली डिफरेंस होगा, इसमें ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स की बात करें, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई होगा और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लो होगा। तो दो पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा विल बी इक्वल टू VB माइनस VA, एज B पॉइंट B का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि पॉइंट B पर मौजूद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है चार्ज की, माइनस VA, BA का पोटेंशियल कम है पॉइंट A। तो फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन इसी फॉर्मूले को UB माइनस UA ओवर Q0 लिखा जा सकता है।
उसके बाद अगर हम इसके ऐसे यूनिट्स की बात करें तो ऐसे यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वोल्ट होते हैं, विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ये फॉर्मूला भी डेफिनेटली यूज किया जाएगा। डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिलेशन है। चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस it is always equal to change in energy. This is the relation between potential difference and change in energy. ये भी एक रिलेशन डेफिनेटली यूज किया जाता है। ये इस रिलेशन की मदद से आप एनर्जी मालूम कर सकते हो। चार्ज कितनी कैरी कर रहा है उसके लिए आपको क्यू की वैल्यू दे दी जाए। फॉर एग्जाम्पल 6 इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, ई यू 1.6 - 19 होता है। एक यूजफुल रिलेशन यही है। सिंपल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है ये क्यों की बात +2 ई की जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हमारे पास नेक्स्ट वो है कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम द फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन होगा, we can calculate electric potential no doubt, and given we can find out if we can calculate E as well. हम यहाँ पे जो इसके बारे में डिस्कशन करने लगे हैं तो ए और बी डेफिनेटली वो दो पॉइंट्स बताए गए हैं, इनके दरमियान में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एल जो है इनके दरमियान डिस्टेंस है। ये हमारे पास बेसिकली शो करवाए गए हैं डायग्राम। ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड शो की जा रही है। ये एक टेस्ट चार्ज है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें अगर एक टेस्ट चार्ज को मूव करना है अगेंस्ट द फील्ड, नो डाउट क्यू नॉट ई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड्स द फील्ड, बट हमें जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करना है और ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है। वही डेफिनेटली बात कर दी गई है क्योंकि हम सिर्फ एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द फील्ड। वंस अगेन fx is equals to delta x। डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ पे L है, इस डिस्टेंस मूव किया जाए। और f की बात हम वही बात यूज करेंगे, फॉर्मूला क्यू नॉट है। माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए आ रहा है कि वी आर मूविंग दिस टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया -QEL। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन यूज करें जो कि हमने अभी पढ़ी, डेल्टा यू इज इक्वल टू -W, तो यहाँ पर तमाम इक्वेशन को जब कंबाइन किया गया पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन में यूज किया गया तो VB - VA जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये भी फॉर्मूला पढ़ा, UB - UA। अब ये डेल्टा जो U है दरअसल UB के बराबर है, WAB माइनस के साथ बराबर है ओवर Q नॉट। जब हम WAB की वैल्यू इक्वेशन में 12 से पुट करेंगे तो Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या E है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक, इट मींस कि डेल्टा V on the left side it is equal to TL। तो ये एक रिलेशन है जो कि हम इसको यूज कर रहे हैं। अगेन अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें WAB इंटीग्रल F डॉट डेल्टा S, F की वैल्यू पे वही Q नॉट इंटू A, अगेन वी आर यूजिंग दैट इक्वेशन। Such an integral is called a line integral, जो ऑलरेडी आप मैथमेटिक्स की टर्म में पढ़ चुके होंगे। तो
इक्वेशन नंबर 14 ऑलरेडी वही है, तो इसमें अगर हम लिखें अगेन वही पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन VB माइनस VA चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर नोट, इस ब्रैकेट में अपनी जगह माइनस WAB ऑलरेडी हमने यूज किया। इट मीन्स कि आप इस फॉर्मूले को WAB को पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर लिख रहे हो। VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस इंटेग्रल AB अपर लोअर लिमिट E डॉट डेल्टा। अब मोस्टली जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये तो फॉर्मूला इक्वेशन 15 जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। बट इफ वी अज्यूम दैट द पॉइंट B, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट B for example this point B we assume let is at infinity, तो infinity पे पोटेंशियल हो जाएगा 0, इसलिए इस फॉर्मूले में मुझे मॉडिफिकेशन दी गई है। फॉर द एब्सोल्यूट पोटेंशियल वी टेक point B at infinity, so one of that point has to be taken at infinity, any one of the point. Here point A is taken at infinity, पॉइंट A को infinity पे ले इट मींस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो VA इक्वल्स टू 0, और पॉइंट P हम एक रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डेल्टा S। इस फॉर्मूले से हम दरअसल क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में रिलेशन दे रही है।